और इसको कमज़ोर करने वाली जो चीज़ें हैं उसको रोकने की कोशिश करें। मैं 2-3 बातें आपके से निवेदन करके इस हाउस को ओपन करता हूं, फिर आप अपनी बात रखेंगे। एक बात तो ये हम सब जानते हैं कि हमारा देश एक विविधताओं का देश है, एक बहुलतावादी देश है। हमारा समाज जो है वो एक प्लूरल सोसाइटी है और हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है, विविधता है। और ये डाइवर्सिटी और विविधता हमारी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये हमारी ताकत भी है। और ये डाइवर्सिटी और विविधता, इसी को सामने रखते हुए हमारे देश का संविधान, हमारे बुज़ुर्गों ने, जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया और उसके लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, उन्होंने इस देश के लिए जो संविधान बनाया, वो संविधान इन्हीं सारी हकीकतों को सामने रखते हुए बनाया कि ऐसे देश में, जो इतना बड़ा देश हो, जिसमें इतनी विविधताएं हों, जिसमें इतने अलग अलग रंग पाए जाते हों, ऐसे देश को मजबूत रखने और चलाने के लिए कैसा संविधान होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे देश का संविधान पूरी दुनिया में एक सर्वश्रेष्ठ संविधान है, जिसमें उन बातों का पूरा ख्याल रखा गया है। आप तो सब जानते हैं, लेकिन सिर्फ याद ताज़ा करने के लिए 4 जो मूल्य हैं संविधान के, जिन पर हमारा देश टिका है, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनकी रक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है और उनको मजबूत करना भी बहुत ज़रूरी है। वो 4 मूल ये हैं। एक समानता है, इक्वालिटी। इस देश के सभी नागरिक वो सब बराबर हैं, चाहे उनका धर्म कुछ हो, जाति कुछ हो, जेंडर कुछ हो, लेकिन वो सब बराबर हैं। हम नागरिक हैं और सब देश के पूरे नागरिक, उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, चाहे उनकी संख्या कम हो ज़्यादा हो, सब में बराबरी होनी चाहिए। दूसरा ये कि हम सबको लिबर्टी और स्वतंत्रता है इस बात की कि हम अपनी पसंद का विचार, अपनी पसंद का धर्म, अपनी पसंद की आस्था वो अपनाएं, उस पर उसके मुताबिक आचरण करें, उसका प्रचार और प्रसार भी करें। ये संविधान हमें इसकी आज़ादी देता है कि जिस बात को हम सही समझते हैं, जिस बात को हम अच्छा समझते हैं, जिस विचार को हम अच्छा समझते हैं, सहमत हैं, उसकी आज़ादी सबको होनी चाहिए। और सिर्फ सहमति की आज़ादी नहीं, बल्कि असहमति की भी आज़ादी होनी चाहिए कि हम किसी विचार से असहमति जताने का भी अधिकार रखते हों। और तीसरा ये कि इस देश में सबके साथ न्याय होना चाहिए, जस्टिस, ये तीसरी बुनियादी वैल्यू है। सबके लिए न्याय हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। और न्याय के बिना किसी समाज में, देश में शांति की स्थापना नहीं हो सकती। जब तक न्याय स्थापित नहीं होगा, तब तक सही माने में शांति स्थापित नहीं हो सकती। हम सब जानते हैं और चाहते हैं कि शांति स्थापित हो, मगर वो तभी हो सकती है जब सबके साथ न्याय हो। और चौथी बात जिसके लिए आज हम सब बैठे हैं, चौथा मूल्य, वो है फ्रेटर्निटी, आपसी प्रेम और भाईचारा, आपसी विश्वास। ये इस समाज की, इस देश की एक बहुत बड़ी ज़रूरत भी है और ताकत भी है। तो इन 4 मूल्यों पर हमारा देश टिका हुआ है और इन्हीं 4 मूल्यों में सब चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कुछ कारणों से, चाहे वो कारण व्यक्तिगत हों या राजनीतिक हों, इन मूल्यों को कमज़ोर करने की कोशिशें हो रही हैं। तो हम सब देश के नागरिकों को जागरूक रहना पड़ेगा कि जिस वजह से हमारा देश मजबूत है, वो बुनियादें कमज़ोर ना पड़ने पाएँ, उन बुनियादों को चोट न पहुंचने पाए। एक और बात जो मुझे निवेदन करनी है वो ये कि धर्म वो लोगों को आपस में जोड़ता है, इंसानों को।
धर्म लोगों में विभेद पैदा नहीं करता, धर्म लोगों में नफ़रत पैदा नहीं करता, धर्म लोगों को एक दूसरे का दुश्मन नहीं बनाता। जो जोड़ता है वही धर्म है। जो आपस में तोड़ता हो, तोड़ने वाला हो, वो धर्म हो नहीं सकता। ये बात हम सब इस सच्चाई को जानते हैं। और हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका मतलब धर्म विरोधी नहीं है, बल्कि यह है कि राज्य की निगाह में, स्टेट की निगाह में सारे धर्म बराबर समझे जाएंगे। सब धर्मों के मानने वालों को बराबर निगाह से देखा जाएगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, वो किसी धर्म को बड़ा छोटा नहीं समझेगा। राज्य सबको आज़ादी होगी अपने अपने धर्म पर रहने की। तो हमारा जो सेक्युलरिज्म और हमारा जो धर्मनिरपेक्षता है, वो धर्म का विरोध करने वाली नहीं है, बल्कि धर्म के आधार पर भेदभाव न हो, धर्म के आधार पर अन्याय न हो, इस बात को सुनिश्चित करना वो हमारी ज़रूरत है। तीसरी बात जो मेरी निगाह में महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम सब अपने अपने विचार भी रखते हैं, अलग अलग आस्थाएं भी हमारी हैं, अलग विचारधाराएं भी हैं। कुछ धर्म को मानते हैं, कुछ धर्म को नहीं भी मानते, कुछ ईश्वर को मानते हैं, कुछ ईश्वर को नहीं भी मानते। ये अधिकार है हर एक का, और ये स्वतंत्रता ईश्वर ने भी दी है, और ये स्वतंत्रता हमारा संविधान भी देता है। कोई चीज़ किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती आप किसी विचार को, आस्था को थोप नहीं सकते। तो ये जो आज़ादी है, इसमें किसी विषय पर हमारे विचार अलग भी हो सकते हैं, किसी विषय पर हमारी सहमति ना हो, ये ऐसा भी हो सकता है। तो हम अपने विचार और अपनी राय पर कायम रहते हुए भी हम एक दूसरे की इस अधिकार का सम्मान करें कि उसे अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। तो एक दूसरे का सम्मान, असहमति के बावजूद बहुत सी विषयों पर हमारी असहमति हो सकती है, विचारधाराओं में हो सकती है, आस्थाओं में हो सकती है, उसके लिए हम बातचीत, संवाद जारी रखेंगे, मगर असहमति के बावजूद हम एक दूसरे का सम्मान करें, आदर करें, और इस अधिकार का सम्मान करें कि हर एक को अपनी बात रखने का, विचार रखने का अधिकार है। ये चीज़ हमारे समाज में पैदा होना ज़रूरी है। जमात इस्लामी हिंद पूरे देश में इस तरह के प्रयास कर रही है, और हम ये समझते हैं कि हमारे देश में जितनी विविधताएं हैं और जितने अलग अलग कल्चर और आस्थाएं, विचारधाराएं पाई जाती हैं, उसमें हमारा एक दूसरे से संवाद और कम्युनिकेशन और डायलॉग होते रहना बहुत ज़रूरी है। बार बार बैठना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के विचारों को जानना ज़रूरी है। सहमति हो ना हो अलग बात है, लेकिन विचारों को जानना चाहिए। हर धर्म के लोगों के विचारधारा को, उनके ट्रेडिशंस को, उनके धर्म की बुनियाद को एक दूसरे से हमको परिचित होना बहुत ज़रूरी है। हमारा परिचय अखबारों के माध्यम से नहीं होना चाहिए एक दूसरे को। हमारा परिचय राजनीतिक पार्टियां न कराएं हमारा एक दूसरे के बारे में कि आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, बल्कि हम एक दूसरे से खुद परिचित हों। मैं समझता हूँ जमात इस्लामी हिंद इस तरह का प्रयास पूरे देश में कर रही है, और हमने ये निर्णय लिया है कि हम हर शहर में, कस्बे में, जहाँ जहाँ भी हमारी शाखाएं हैं, हम वहाँ के लोगों को, सब धर्म के लोगों को, सब आस्था के लोगों को, धर्म के न मानने वालों को भी, जो लोग भी इन बुनियादी मूल्यों को स्थापित करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, उनको हम संगठित करें, उनको एक मंच फराहम करें, और उस मंच पे हम सब लोग मिलकर इस बात का प्रयास करें कि हमारे समाज में आपसी प्रेम और मोहब्बत और सद्भाव का वातावरण मजबूत हो। और कुछ ऐसा होने से पहले जो हम नहीं चाहते, उससे पहले हम माहौल को ठीक ठाक रखने का प्रयास करें। कुछ होने के बाद तो हम लोग करते हैं कुछ, लेकिन कुछ ना हो इसका प्रयास पहले से करना ज़रूरी है। और आपके परिचय से भी मालूम हुआ कि आप सभी इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार भी रखते हैं, और हम सब मिलकर ज़रूर अगर कुछ करेंगे
तो कम से कम आप इस शहर के बारे में, इस शहर में एक अच्छा माहौल बनाने का हम प्रयास करेंगे। मैं एक बात और बताते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि हमने एक प्रयास और भी किया है। ये हमने स्थानीय सतह पर शहर में, गाँव में, कस्बों में, जगह जगह हमने सद्भावना मंच कायम करने की बात लोगों में चलाई है कि आप मिलें, बैठें, बात करें और अच्छे लोग, जो लोग शरारत करने वाले हैं, नफ़रत फैलाने वाले हैं, वो संख्या में बहुत थोड़े हैं मगर संगठित हैं, योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। लेकिन एक बड़ी संख्या जो आप जैसे अच्छे लोगों की है वो खामोश रहती है और मुखर नहीं होती और संगठित नहीं होती। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो शांति प्रिय, न्याय प्रिय और समाज को मजबूत रखने वाले लोग हैं वो आपस में एकजुट भी हों और कोई चीज़ गलत हो रही हो तो उसके बारे में मुखर होने का वातावरण भी पैदा करें ताकि उन लोगों के हौसले आगे न बढ़ने पाएँ। और ये भी कि जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं या किसी और वजह से दूरियां पैदा कर रहे हैं वो भी समाज का हिस्सा है और हम ये चाहते हैं कि वो नफ़रत न फैलाएं। नफ़रत फैलाने में हम उसको रोकने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको समझाने की कोशिश ना करें। उनको भी समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए जहाँ तक संभव हो और उनको भी नफ़रत के बजाय मोहब्बत फैलाने वाले ग्रुप में शामिल हों और वो अच्छाई की तरफ आएँ। इसका भी हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप सबको बधाई देते हुए आज के इस हाउस को ओपन करता हूं और आप अपने अपने विचार रखेंगे और मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही अच्छा निर्णय सिर्फ जबलपुर के लिए नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए लेकर आज की इस सभा से आप उठेंगे और ये एक बड़ा नेक काम है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि ऐसे अवसर पर मैं आपके बीच मौजूद हूं। मैं इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।